मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका श्रीकरणी एकेडमी एंड एजुटेक के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका फिजिक्स एजुकेटर महावीर। तो चलिए बच्चों, हम जो है आरबीएससी क्लास 12th फिजिक्स 3rd चैप्टर कर रहे थे, जिसमें विभव के बारे में हमने काफ़ी कुछ चीज़ें देख ली थी। प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें आप लोगों को मैंने विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में बताया था। मैंने बताया था कि कोई भी आपको सिस्टम बनाना है, निकाय बनाना है, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। आपको कार्य करना पड़ेगा मतलब एक्सटर्नल एजेंट की तरफ से कुछ कार्य करना पड़ेगा। और वो एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल मतलब बाह्य, तो वो बाह्य कारक जो है वो बाह्य कारक द्वारा किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। ये बात हमने की थी। और वो जो फॉर्मूला हमारे पास आया था वो आया था, अगर कोई आवेश मान लेते हैं Q2 है और इससे कोई आवेश R1 दूरी पर है, ये वाली दूरी R1 है, और दूसरा आवेश, ये वाला आवेश R1 दूरी पे, हर मुझे इसको R2 पे लेके आना है, यानी यहाँ तक लेके आना, इसको धीरे 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 यहाँ तक लेके आना R2 पर। तो उसके लिए जो फॉर्मूला आया था, मान लेते हैं यहाँ पर जो है वो पॉइंट B मान लेता हूँ, यहाँ पर पॉइंट A मान लेता हूँ। तो स्थितिज ऊर्जा में जो परिवर्तन आया था UB माइनस UA, और वो आया था बच्चों कितना, K Q1 Q2 इंटू 1/R2 माइनस 1/R1। K को लिख सकते हैं 1/4πε0, तो यहाँ पे लिख सकते हैं UB माइनस UA इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 इंटू 1/R2 माइनस 1/R1। यदि R1 अनंत है तो UA 0 हो जाएगा, यानी UB यानी इस पॉइंट पर जो स्थितिज ऊर्जा आएगी वो आएगी UB, क्योंकि UA तो 0 हो जाएगा, और वो आएगी 1/4πε0 Q1 Q2 R2। चलिए, यानी अनंत से अगर R2 दूरी तक ला रहे हैं तो कितनी आ रही है ये, तो अगर अनंत से R दूरी तक ला रहे हैं तो जनरल जो फॉर्मूला आता है कि दो आवेशों के मध्य स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो हमेशा होती है K Q1 Q2 R, इसको बोलते हैं U। लेकिन ध्यान रखना है, इसमें एक की हमने अनंत से लेके आए हैं, इसमें सिस्टम में एक आवेश को अनंत से लेके आए हैं, तभी ये वैलिड है, अदरवाइज तो फॉर्मूला तो स्टैंडर्ड ये होता है। हमेशा हम स्थितिज ऊर्जा का परिवर्तन निकालते हैं, एब्सोल्यूट नहीं निकाल सकते। एब्सोल्यूट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक की स्थितिज ऊर्जा अनंत पे स्थितिज ऊर्जा को 0 मानना पड़ेगा, यानी एक रेफरेंस पॉइंट की हमें हमेशा ज़रूरत होती है। स्थितिज ऊर्जा के लिए हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत होती है। अपनी कॉपी में टॉप पे लिख दो। अगर रेफरेंस पॉइंट नहीं है तो हम एब्सोल्यूट नहीं निकाल सकते, हम हमेशा रिलेटिव निकालेंगे, हम हमेशा स्थितिज ऊर्जा का परिवर्तन निकाल सकते हैं। चलिए बच्चों, तो ये बात आपको क्लियरली समझ आ जानी चाहिए। अब नेक्स्ट जो हम देखते हैं, हमने कुछ सिस्टम के लिए स्थितिज ऊर्जा देखी थी, वो मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। यहाँ पर इस तरह का सिस्टम था,
कि Q1 यहाँ पर Q2 यहाँ पर Q3, इनके बीच की कुछ डिस्टेंस थी, इसकी वजह से निकाला था। फिर हमने इस तरह से सिस्टम बनाया था Q1 Q2 Q3 एंड Q4। मेथड क्या लगाया था, सबसे पहले अगर इसको निकालना था तो हमने Q1 Q2 Q3 को अनंत पे रखा था, फिर Q1 को ले जाने में किया गया कार्य, Q2 को ले जाने में, Q3 को ले जाने में किया गया कार्य, फिर सबको जोड़ा। यहाँ पे भी सारों को पहले अनंत पे रखा, फिर उसको ले जाने में किया गया कार्य देखा और सबको जोड़ा और अलग अलग पेयर बने थे। तो यहाँ तक स्थितिज ऊर्जा में किसी को कोई डाउट्स, हैरानी, परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैं नेक्स्ट आगे कुछ सवाल लेता हूँ बच्चों आज के। तो पहला सवाल है आपके लिए कि यदि इस तरह का एक सिस्टम दे रखा है, यहाँ पर 2Q है, यहाँ पर Q है और यहाँ पर Q चार्ज, ठीक है, और दे रखा है यदि निकाय की स्थितिज ऊर्जा, जिन भी लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा वो देख लेना, तभी आपको समझ में आएगा। बहुत अच्छे से मैंने एक एक चीज़ को बारीकी से बताया हुआ है कि कैसे सिस्टम बनता है, किस तरह से एक्सटर्नल फोर्स और जो कंजर्वेटिव फोर्स यानी बाह्य बल और संरक्षी बल में संबंध होता है, किस तरह से बाह्य कार्य और संरक्षी कार्य में संबंध होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। यदि निकाय की स्थितिज ऊर्जा कितनी है, 0 है, तो Q तथा Q में संबंध होगा। चलिए साहब, ऐसा सवाल आता है, अब इनको करने का तरीका क्या, तो कल बताया था ट्राइंगल के लिए ये दूरी A दे रखी है, ये भी A दे रखी है, तो ये अपने आप कितनी हो जाएगी, 2A हो जाएगी। ये क्वेश्चन में दे रखा है सब। अब हमें क्या करना है, इसकी स्थितिज ऊर्जा निकालनी है, तो सबसे सिंपल कल ही तरीका बताया था मैंने, आपस में जो भी है उनको ले लो। जैसे ये Q और ये Q, तो इनकी वजह से लिख देता हूँ K कैपिटल Q स्मॉल q, और बीच की डिस्टेंस लिख देता हूँ √2a, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस ये 2Q और ये Q, तो हो जाएगा ये K 2Q × Q, ये वाला, ये बीच की डिस्टेंस कितनी है A, तो ये लिख दिया, प्लस तीसरा वाला ये 2Q Q होगा, उसमें यह 2Q और ये Q मल्टीपल किसका, इसमें भी K का, K Q1 Q2 अपॉन R, बीच की डिस्टेंस कितनी है, और ये टोटल दे रखा है 0 के, किसके इक्वल दे रखा है, 0 के इक्वल दे रखा है। अब ध्यान से देखिए इसको, यहां पर क्या करना है आपको, K तो सब में कॉमन आके 0 हो जाएगा। देखिए ये K ये K ये K, ये आएगा बाहर, बाहर आके 0 बन जाएगा K का, तो A सब में कॉमन आके क्या बना देगा, 0 बना देगा। यानी बचेगा क्या, Q/√2 प्लस 2Q/1 प्लस 2Q कैपिटल Q कुछ नहीं है तो /1 इक्वल्स टू 0। ठीक है सर। अब इन दोनों को साथ में लिख दूं, जब इन दोनों को साथ में लिख सकता हूं तो देखो Q × Q तो बाहर, Q × Q तो बाहर, अंदर क्या बचेगा साहब, अंदर बचेगा 1/√2 इसकी वजह से, और इसकी वजह से बचेगा +2, और इसका ले लेता हूँ, इसको ले जाता हूँ इस डायरेक्शन में, उधर ले जाता हूँ, तो बन जाएगा माइनस का 2Q। अब सिंपल हो गया, कुछ नहीं, देखो एक Q से एक Q चला गया है ना। अब बचा कितना है, अब बच गया आपके पास ये वाली चीज़। तो अब यहाँ से मैथमेटिकली, चलो ये यहाँ पे कवर हो जाएगा मेरे फोटो के नीचे, तो इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। देखो अब यहाँ बचा ये Q, इसके बट्टे में मैं ले आता हूँ इस Q को, इसके बट्टे में ले आता हूँ, तो Q/Q ये संबंध आ गया। Q और Q में कितना आ गया, इनको जोड़ दो, तो देखो जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, ये इधर तो हो जाएगा, देखो
-2√2 बट्टे 1 + 2√2। देखो मैथ से एक बार चेक कर लेना। देखो यहाँ से यहाँ इसका मल्टीपल करोगे तो हो जाएगा 1, ये एलसीएम आएगा √2, तो 1 ये हो जाएगा 2√2 बट्टे 2 इक्वल्स टू -2। ये √2 उधर मल्टीपल हो जाएगा और ये बट्टे में चला जाएगा, है ना। तो ये मैथमेटिकल चीज़ें फिजिक्स तरफ यहीं तक थी जो मैंने आपको बता दी। इसके बाद ये पूरा मैथ्स का पार्ट है ना। जब इसका मल्टीपल करके देखोगे यही आने वाला, ठीक है। बाकी चेक कर लेना। तो इस तरह से सवाल, कहने का मतलब ये कोई एक सवाल नहीं था कि इसका आंसर निकालना इंपॉर्टेंट नहीं था, इस तरह से पूछे जाते हैं। अब यहाँ 3 की जगह क्या देते, 4 देते, कोई Q, कोई 2Q, कोई Q, यहाँ पर Q, इस तरह से दे दे और दे दे कि इसके सेंटर पे 0 है। आपको बताना है कि इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी या Q और Q में क्या संबंध होगा। ऐसे वो बनाएंगे सिस्टम और दे देंगे 0, कोई एक कंडीशन दे देंगे और आपसे रिलेशन फाइंड आउट करवा देंगे, ठीक है सर। तो इस तरह से आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि मैं भाई किस तरह के सवाल की बात कर रहा हूँ। चलिए एक और अच्छा सवाल करते हैं। ब्रेन आपका अच्छे से बूस्ट होने वाला है आज, है ना। तो न्यूमेरिकल वैल्यू पे मत जाओ कि आंसर क्या आ रहा है, उसके कॉन्सेप्ट पे जाओ कि भाई करते कैसे, ऐसा कोई भी सवाल आएगा तो कैसे करना। ये अब यहाँ पर देखिए, एक आपको दे रखा है चार्ज Q यहाँ, एक चार्ज Q यहाँ, एक चार्ज Q यहाँ, ध्यान से देखना। ये A है, ये A है, ये A है और ये A, ध्यान दीजिए। अब इस सिस्टम को, ये A और Q एक जैसा लग रहा है, Q मत मान लेना। इस निकाय को, इसको इसमें बदलने पर इसको कॉन्सेप्चुअली देखना, ये Q है, ये Q है और इसको इसमें बदलने पर स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन बाद, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात करो, या आ जाए किया गया कार्य ज्ञात करो, किया गया कार्य ज्ञात करो। जब कुछ नहीं दे रखा हो तो हमेशा बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य ही ज्ञात करना है। जब कुछ नहीं दे रखा, जैसे किया गया कार्य ज्ञात करो, ऐसे पूछ ले। तो आपको पता है स्थितिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है वो किए गए कार्य के बराबर होता है। अब सबसे पहले तो इस सिस्टम की स्थितिज ऊर्जा देखते हैं। इस सिस्टम की स्थितिज ऊर्जा देखते हैं। तो देखिए इस सिस्टम की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, ये यहाँ पर और यहाँ। अब वो कहीं पे लिखो, है ना, ऐसा जरूरी नहीं कि किस पे कहाँ कैसे करना। ये Q चार्ज है और ये Q चार्ज है, इनकी वजह से क्या आ जाएगा कि ये Q और ये Q, KQ² बट्टे A, इस Q और Q की वजह से, ध्यान देना, ठीक है। ये इस Q और इस Q की वजह से फिर KQ² बट्टे, इस Q और इस Q की वजह से KQ² बट्टे, इस Q और इस Q की वजह से सेम KQ² बट्टे, क्योंकि बीच की डिस्टेंस A है और आवेश Q है। अब सर बच गए ये वाला, तो ये सर ये हो जाएगा KQ² बट्टे, सर ये A है, ये A है तो ये कर्ण होगा √2 है, तो बचेगा सर √2 प्लस सर ये वाला बच जाएगा KQ² बट्टे 2। कल वाला याद करो, n × n-1 बट्टे 2, n कितना है 4, n-1 यानी 3 बट्टे 2 बनेंगे 6 पेयर, 1 2 3 4 5 6।
ये स्थितिज ऊर्जा है इसकी, ये है मान लेते हैं U1, ठीक है साहब है। अब क्या कर सकते हैं, इसको ध्यान से देखना, कॉन्सेप्चुअली करवाऊंगा, मैथमेटिक्स के पीछे मत भागना। के क्यू स्क्वायर तो फॉर के क्यू स्क्वायर बट्टे ए 4 टाइम है, प्लस 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन √2। यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, √2a नीचे आ गया और 2 टाइम है तो 2 आ लेते। इसको और कर दें तो देखो √2 से 2 कितना कट जाएगा, √2 टाइम, कटेगा या नहीं कटेगा। √2 इंटू √2 कितना होता है, यही होता है। तो के क्यू स्क्वायर बाहर निकल गया, बट्टे ए बाहर आ गया, अंदर रह गया 4 प्लस √2। रहा या नहीं रहा ये बताइए। ये ए है और ये ए है तो ये √2a होगा, इसमें तो कोई किसी को शंका हैरानी परेशानी नहीं है। चलिए तो यहाँ पर ये आ गया √2a और √2a 2 टाइम था तो यहाँ से कट गया। तो ये आ गई इसकी स्थितिज ऊर्जा U1, ध्यान दीजिए इसकी स्थितिज ऊर्जा आ गई ये वाली। अब करते हैं इसकी स्थितिज ऊर्जा की गणना। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन रफ कर रहा हूँ, अगर किसी ने नहीं लिखा है तो इसको थोड़ा सा पीछे करके लिख लेना आप लोग, है ना, या होल्ड करके लिख लिया करो जब क्वेश्चन लिखता हूँ। तो इसकी स्थितिज ऊर्जा के लिए ध्यान दीजिए, देखो ये और ये कितना हो जाएगा, ये बीच की दूरी जो है वो 2a है ना, ये a है, ये a है, ये a है, ये a है, क्वेश्चन में मैं दे देता हूँ, ये a है, ये a है, ये a है और ये भी a है। तो ये a तो ये कितना बनेगा √2a। ऐसे कैसे, इसके और इसके बीच की भी √2a, इसके बीच की भी √2a, इसके और इसके बीच की भी √2a, सिस्टम वही बनेगा। तो देखो अब मैं साथ ही लिख रहा हूँ, देखो ये √2a वाला, ये वाला भी √2a, ये वाला भी √2a और ये वाला भी √2a, 4 √2a। तो फॉर के क्यू स्क्वायर अपॉन √2a, क्लियरली समझ आ जाना चाहिए, अपॉन में √2a प्लस ये वाला 2, ये और ये बिल्कुल सामने वाला, तो ये हो जाएगा 2k क्यू स्क्वायर और बीच की डिस्टेंस कितनी, ये a और ये a, तो 2a। बस अब कुछ करना ही नहीं है। अब देखो ये रूट से कट जाएगा, देखो 2 √2 टाइम, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा के क्यू स्क्वायर बट्टे ए, के क्यू स्क्वायर बट्टे ए प्लस, एक मिनट, ये आ जाएगा देखो के क्यू स्क्वायर बट्टे ए कॉमन, अंदर रह जाएगा 2 √2 प्लस 1, 2 √2 प्लस 1। क्लियरली समझ में आया, इसके लिए 2 √2, इसके लिए अब ये क्या आ जाएगा, U2 आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, आंसर निकालने के लिए स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन और किया गया कार्य है, तो कुछ नहीं करना है, U2 माइनस U1 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। U2 ये रहा और U1 ये। अब मैथमेटिकल पोर्शन है, आराम से कर सकते हो। चलिए ये U2 रहा और ये U1। इस तरह के आपको सवाल जो है एग्जाम में करने, अगर आ जाए तो। किसी को कोई दिक्कत है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो या मुझसे पूछ सकते हो। कहने का मतलब सिस्टम को जो फॉर्म करने में जो ऊर्जा अपने को चाहिए वो स्थितिज ऊर्जा, ये माइंड में सेट कर लेना। स्थिति देखो यहाँ से यहाँ तक, ऐसा इस सिस्टम से ये सिस्टम बनाया तो यहाँ पर कुछ ना कुछ स्थितिज ऊर्जा थी इसकी। अगर यही चीज़ अनंत से लाके बनाता तो अनंत वाले को 0 मान लेता, यानी U1 को मैं 0 मानता, सिर्फ ये रहता। लेकिन क्योंकि ऑलरेडी ये सिस्टम था तो इसकी स्थितिज ऊर्जा कुछ ना कुछ थी, तो इसलिए इसका अंतर आया है। और ये अनंत होता तो 0 माइनस कुछ होता है, 0 प्लस कुछ होता, तो वो अंतर ना आके किसी एक सिस्टम की स्थितिज ऊर्जा आ जाती। तो ऐसे सवालों का कृपया थोड़ा ध्यान रखें, एग्ज़ाम में ऐसे सवाल पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। चलिए आज फिर अपने नेक्स्ट जो है डेरिवेशन पे आते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा के बारे में थोड़े इस तरह के कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा ध्यान रखना। अब एक और चीज़
विभव हमने पढ़ा, डेल्टा वी बेसिकली विभवांतर पढ़ा है ना, विभव नहीं बोल सकते, मैंने इस दिन में बताया था। क्या होता है, W एक्सटर्नल का मतलब होता है बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य अपॉन क्यू नॉट, माइनस टाइम ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या है, उस आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले, और यही हो जाता है बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य होता है स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन बट्टे बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो ये पूरा फॉर्मूला अपने पास आ जाता है। चलिए सर, तो यहाँ से एक और चीज़ पता चली कि अगर मुझे स्थितिज ऊर्जा निकालनी है तो मुझे Q इंटू बहुत ही इम्पोर्टेंट एक और शानदार सा फॉर्मूला आपके सामने बन के तैयार हो गया है कि स्थितिज ऊर्जा अगर मुझे निकालनी है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, विभवांतर का मल्टीपल कर देना है Q नॉट से, उनके बीच का विभवांतर का मल्टीपल कर देना है Q नॉट से, और अनंत से ला रहे हैं तो विभवांतर किसके बराबर हो जाएगा, विभव के बराबर हो जाएगा, तो उस विभव का मल्टीपल कर देना है Q नॉट से। इस तरह के भी बहुत से सवाल आपसे कई बार पूछे जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में बात होगी ना, इस तरह से यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये पॉइंट है जिसका ये इसको मैं लेके गया ले गया फॉर एग्जांपल, या वी वी माइनस वी ए कर देते, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव हमेशा कम होता, ठीक है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर ले गए या निम्न विभव से उच्च विभव की ओर ले गए, जैसे भी करें, है ना। तो यहाँ से लेकर मैं यहाँ लेके गया इसको, कैसे, इस Q नॉट को, तो इसका जो विभवांतर होगा वो वी ए होगा, पता होता ना, वी ए माइनस वी बी, इसको मैं विभवांतर मान लेता हूँ, या वी बी माइनस वी ए माइनस टाइम आ जाएगा, कहने का मतलब इन दोनों विभव का जो अंतर होता है उसको हम विभवांतर कहते हैं। और ये Q नॉट जिस चार्ज को लेकर जा रहे हैं, तो ध्यान रखना Q नॉट कौन सा है, वह आवेश जिसको लाया जाता है। अब इसका यूज कहाँ करते हैं हम लोग, वह आवेश जिसको लाया जाता है, और विभवांतर, वहाँ जो विभवांतर है उसको बस फाइंड आउट कर लेते हैं और उससे क्या कर लेते हैं, मल्टीपल। यानी यहाँ से मैं एक चीज़ लिख सकता हूँ, पर यूनिट चार्ज पे कितनी स्थितिज ऊर्जा है वो क्या हो जाता है, विभव हो जाता है। पर यूनिट चार्ज पर कितनी स्थितिज ऊर्जा है वो आपका क्या हो जाता है, विभव हो जाता है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत बार कंपटीशन में भी इससे रिलेटेड सवाल आए गए हैं और पूछे गए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई साहब किस तरह से हमें करना है। चलिए, तो अगर आपसे कोई ये पूछ ले, एक सवाल आपके सामने ब्लैक स्क्रीन पे, किस तरह का कोई सिस्टम है आपके पास, ये क्यू है, ये क्यू है, ये भी क्यू है और ये भी, और यहाँ से एक चार्ज को लाया जाता है यहाँ तक, इसके केंद्र तक। कहाँ लाया जाता है, इसके केंद्र तक लाया जाता है, ध्यान दीजिए। तो कार्य कितना होगा, कार्य होगा, या कई बार पूछ सकता है स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। ध्यान से देखना, ऐसे सवाल बहुत पूछे गए हैं और आगे पूछे भी जाएंगे। हमने कॉन्सेप्ट देखा था कि भाई डेल्टा वी इक्वल्स टू डब्ल्यू एक्सटर्नल अपॉन क्यू नॉट। तो डब्ल्यू एक्सटर्नल इक्वल्स टू हो जाएगा डेल्टा वी इंटू क्यू नॉट। अब डेल्टा वी क्या है भाई साहब, डेल्टा वी कहो चाहे वी कहो,
है ना। अनंत से अगर इसको मैं विभव कह दूँ इस बिंदु पर तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अगर मैं इन सबको अनंत से लाके बना रहा हूँ, इस सिस्टम को अनंत से लाके बना रहा हूँ, तो इन सारे विभव को मैं ऐड कर दूंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर विभव क्या होगा, इस पॉइंट पर विभव क्या होगा, इस पॉइंट पर विभव होगा, देखो इसकी वजह से के क्यू अपॉन ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों। अगर मैं सबको मान लेता हूँ ये 2a है, ये 2a है, ये 2a है, ये 2a है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, देखो ये 2a का स्क्वायर, ये वाली इस वाले का कितना होगा प्लस 2a का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर और 2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर, ये 2a का स्क्वायर और ये भी 2a का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 4a का स्क्वायर, तो हो जाएगा 2a। कहाँ पे गलती कहाँ कर रहा हूँ, एक मिनट रफ करके पूरा इसका डेटा सेट करेंगे। ये 2a है, ये भी 2a है, ठीक है ना। तो ये कितनी हो जाएगी 2a का स्क्वायर प्लस 2a का स्क्वायर और इसका अंडर 2a का स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर, इस 2a का स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर, तो हो जाएगा 8a स्क्वायर, तो हो जाएगा 2√2a, कितना बन जाएगा 2√2a। 8 को क्या ले सकते हैं 4 × 2, 4 का हो जाएगा 2 और ये अंदर 2√2a जाएगा 2√2a। अब तो KQ अपॉन ये वाली 2√2a, पर ये 1 की वजह से, 2 की वजह से, 3 की वजह से, 4 की वजह से, तो मल्टीपल बाई 4, ये तो आ गया विभव, है ना। और यहाँ का विभव तो 0 होता है, तो मैं सिर्फ यही लिख दूँ और इसका मल्टीपल कर दूँ इस Q0 से, तो ये विभवांतर इंटू आवेश, ये हो जाएगा कार्य। विभवांतर कौन सा होगा ये, अब कोई कहेगा विभवांतर कैसे, तो भाई इसको मान लेते हैं VA कितना है 4Q अपॉन 2√2a, ये यहाँ पर VA है और अनंत वाला मान लेते हैं V∞। तो भाई साहब ये अनंत में से मैंने बताया ना अनंत का तो 0 हो जाता है, तो किसी एक का होता है वही लिख देते हैं, इसलिए वो लिख दिया। और मल्टीपल जिस चार्ज को लेकर आ रहे हैं, मैंने बताया था ना जिसको लेकर आ रहे हैं उसका गुणा करना, इसको लेकर आए थे तो इसका गुणा कर दिया, तो ये किया गया कार्य। बात आई समझ में। यहाँ पर अध्यारोपण का सिद्धांत लगा है, जिनको ये नहीं पता है वो प्रीवियस लेक्चर प्लीज़ देख लें, तभी आपको समझ में आएगा कि इस बिंदु पर अगर विभव निकालना है सभी आवेशों की वजह से Q1 Q2 Q3 ऐसे, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा और इसकी वजह से क्या होगा, इन सबको यहाँ पर ऐड कर देना है। चलिए बच्चों, तो ये चीज़ आज आपको मैंने, चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं आप। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाते या घुमाने में किया गया कार्य, क्या है घुमाने में किया गया कार्य। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है इसको भी थोड़ा समझ लीजिए। जिन लोगों को पता है उनके लिए बहुत बढ़िया, आपको जो है बधाई हो, जिनको नहीं पता है वो लिख दीजिए। समान आवेश -Q + Q, समान आवेश परस्पर अति अल्प दूरी पर रखे हुए हो तो जो सिस्टम बनता है समान आवेश, ये ऑलरेडी मैंने चैप्टर करवा रखा है फर्स्ट चैप्टर के अंदर, तो वहाँ से आप देख सकते हो। समान आवेश अति अल्प दूरी पर, समान कैसे, परिमाण में समान, परिमाण में समान, और प्रकृति में क्या है विपरीत। कैसे, परिमाण में समान, ये भी Q है ये भी Q है, लेकिन ये माइनस है ये प्लस है, परस्पर अल्प दूरी पर रखे हुए हो तो वो जो सिस्टम बनता है उसको बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव, यानी 2a बहुत ही छोटी होती है। और एक होता है जो अपने काम होता है द्विध्रुव आघूर्ण या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो अपने काम का होता है, वो होता है किसी एक आवेश का परिमाण किसी
एक आवेश का परिमाण, परिमाण मतलब माइनस प्लस नहीं लेना है साथ में, एक आवेश का परिमाण इनटू उनके मध्य की दूरी, इनटू उनके मध्य की दूरी। जैसे इसको करेंगे तो क्या करेंगे, एक आवेश का परिमाण Q और बीच की दूरी कितनी है 2 है, ये इसको बोलते हैं P। किससे डिनोट करते हैं, P से। वेक्टर होता है जिसकी दिशा होती है हमेशा माइनस से लेकर प्लस की। ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में आप देख लेना, लेकिन मैंने वहाँ पे भी बताया था कि जब भी द्विध्रुव वगैरह ऐसे चीज़ें कि बार बार आते रहेंगे, तो आपका एक आधे लेक्चर में इधर उधर भी हुआ है तो आज आपने देख लिया। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जा सकता है। Q का मात्रक होता है कूलाम, इसका होता है मीटर, तो कूलाम इंटू मीटर इसका मात्रक हो जाता है। पीमा आप आराम से निकाल सकते हो। सदिश होती है, दिशा माइनस से पॉजिटिव की तरफ होती है, माइनस से प्लस की तरफ होती है। और ये वाला की, ठीक है, जैसे आपको दे दे ये Q और ये Q बीच की दूरी दे दे A, तो आप लिखोगे ये माइनस और ये प्लस, तो आप लिखोगे Q इंटू A। ये द्विध्रुव आघूर्ण, आवेश का किसी एक का परिमाण और बीच की दूरी। चलिए साहब, तो इस तरह से ये विद्युत द्विध्रुव के बारे में थोड़ा आपको बता दिया। अब यदि कोई विद्युत द्विध्रुव समरूप विद्युत क्षेत्र में के साथ विक्षेप की स्थिति में रखा हुआ है और उस पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण जो होगा टाउ, वो कितना होगा Pe साइन थीटा, और इस स्थिति में डी थीटा कोणीय विस्थापन देने में किया गया कार्य टाउ डी थीटा। चलिए साहब, इसको समझते हैं हम लोग कि कैसे इसको किया जाता है। ये थीम है जो अभी मैंने बताई थी ना, ये चीज़ क्या कह रही है इसको ऐसे समझिए। ये एक समरूप विद्युत क्षेत्र या एक समान विद्युत क्षेत्र, पहली बात एक समान विद्युत क्षेत्र, समरूप विद्युत क्षेत्र है या एक समान विद्युत क्षेत्र। अब इसको करने का तरीका, एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण रखा हुआ है, विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, ये माइनस और ये प्लस, ठीक है साहब। एंगल है बीच का थीटा। अब ध्यान देना एक बात कि जब भी एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को रखा जाता है तो उस पर लगने वाला बल शून्य होता है। ये ध्यान देना। कैसे कि ये प्लस की वजह से विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा कितना, QE इस डायरेक्शन में, और इस पर इधर लगेगा QE इस डायरेक्शन में। अगर मैं परिमाण की बात करूं तो ये QE लगेगा, ये भी QE लगेगा। तो जितना इसको ये इधर खींचेगा उतना को उतना इसको इधर खींचेगा, तो नेट कितना हो जाएगा, ये QE इधर वाला और ये माइनस QE लगेगा इधर वाला, तो टोटल कितना हो जाएगा 0। और जितना इधर खींच रहा है उतना इधर खींच रहा है तो कहीं नहीं जाएगा ना, इसलिए यहाँ पे लिख देना एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला परिणामी बल शून्य होता है। कितना होता है, शून्य होता है, ठीक है साहब। लेकिन एक बात, आप इस मार्कर को देखिए, मैं एक वाला ऊपर वाला हाथ है ये जिसके अंगूठे और अंगुली के बीच में पकड़ा हुआ, नीचे वाला। अब क्या कर रहा हूँ, मैं इसको खींच रहा हूँ, जा तो कहीं नहीं रहा है लेकिन ऐसे घूम सकता है, ऐसे है ना। तो ये क्या कर सकता है, इसको ऐसे घुमा सकता है, ऐसे रोटेट कर सकता है। यही देखना है कि रोटेट करने में कितना कार्य होगा। तो मेरा पहला जो चैप्टर था उसमें मैंने एक चीज़ करवाई थी कि जो बलागुण लगता है टाउ, क्योंकि बल तो लगता नहीं है लेकिन बलागुण शून्य नहीं होता है। टाउ जो होता है बलागुण होता है PE साइन थीटा। कितना होता है, PE साइन थीटा, यानी बल तो शून्य होता है लेकिन टाउ यहाँ पर क्या होता है, बलागुण होता है। क्या होता है बच्चों, बलागुण होता है।
हर चीज़ देखो आपको प्रीवियस जो है वो रिवीजन करवाई जाएगी, जब भी वो चीज़ वहाँ से रिलेटेड होगी आपको बताया जाएगा, क्योंकि पहले तो बता दिया है लेकिन अब मैं फिर बता देता हूँ ताकि कोई बच्चा भूल गया है तो उसके माइंड में थोड़ा सेटअप हो जाए कि टाउ बराबर पी ई साइन थीटा होता है। ये प्रीवियस जो फर्स्ट चैप्टर है उसका लेक्चर का लास्ट पार्ट है, उसमें मैंने ये चीज़ बताई है आपको कि भाई टाउ क्या होता है, टॉर्क क्या होता है जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं टाउ और इसको इंग्लिश में बला गुण को बोलते हैं टॉर्क। टॉर्क का मतलब ये इसे घुमा देगा। चलिए साहब, तो ये हो गया। जैसे मैकेनिक्स के अंदर हमने पढ़ा है, चलिए मैं स्क्रीन लेके बता देता हूँ। कि कार्य जो होता है वो होता है बल गुणा विस्थापन। ट्रांसलेशनल मोशन हो रही है तो ट्रांसलेशन मतलब इस तरह से गति हो रही है कि यहाँ पर एक एफ बल लग रहा है इस पर, और इसका विस्थापन थोड़ी देर में यहाँ एस हो गया, तो हम लिखेंगे कार्य डब्ल्यू, बल लिखेंगे एफ और विस्थापन लिखेंगे एस। ठीक है साहब, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई मत समझ लेना, मैंने कोई वेक्टर नहीं लगाया, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है ना, क्योंकि ये तो डॉट प्रोडक्ट होता है वैसे। लेकिन यही हम चलते हैं रोटेशनल घूर्णन गति में, तो कार्य क्या होता है। देखिए ये चीज़ें नहीं समझोगे तब तक सिर्फ एक डेरिवेशन रटोगे। मैं फटाफट टॉट डी थीटा इंटीग्रेशन करवा के 1 मिनट में पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 करके ख़त्म कर दूं, और वो चीज़ कुछ काम की नहीं है जब तक आप फिजिक्स को पीछे की बातों से रिलेट नहीं कर पाओ, जब तक आप ये नहीं समझ पाओ कि भाई एक्चुअल आगे आ गया कोई ऐसा सवाल तो उसको कैसे करना है। तो ये घूर्णन गति में जो कार्य होता है, क्योंकि घूर्णन गति में बल की जगह बलाघूर्ण आ जाता है और विस्थापन की जगह कोणीय विस्थापन आ जाता है, क्योंकि घूर्णन गति में आगे तो जाएगा नहीं। तो मान लेते हैं कि ये है इस तरह से, ये वाला जैसे उधर लग रहा था ये क्यू ई, इधर लग रहा था क्यू ई, ये चाहेगा कि इधर आए, ये चाहेगा कि इधर जाए, तो थोड़ी देर में ये विस्थापित हो गया। मान लेते हैं कि डी थीटा विस्थापित हो गया, पहले ऐसे था अब ऐसे हो गया, तो ये वाला बलागुण तो इसकी वजह से आया, वो वाला बलागुण, और ये वाला यहाँ सर थीटा, तो टाउ थीटा। तो कार्य यहाँ पर हो जाएगा बलागुण का मल्टीप्लिकेशन किससे हो जाएगा, कोणीय विस्थापन से। बल की जगह बलागुण और विस्थापन की जगह कोणीय विस्थापन, यानी यहाँ पर कार्य जो आएगा बलागुण को लिख सकते हैं टाउ, छोटा सा कार्य अगर लिखना है टाउ, और बलागुण कोणीय विस्थापन जो है अगर डी थीटा है तो टाउ थीटा। तो ध्यान दीजिए, जब भी घूर्णन होगी तो बल की जगह बलागुण, विस्थापन की जगह कोणीय विस्थापन, तो टाउ डी थीटा हो जाएगा। जैसे वहाँ पे करते थे डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी आर का इंटीग्रेशन, जो कि प्रीवियस क्लास में किया था, यहाँ पे करेंगे डी डब्ल्यू इक्वल टू टाउ डी थीटा का इंटीग्रेशन। वहाँ पर R1 से R2 कर रहे थे, यहाँ पर थीटा 1 से थीटा 2 कर देंगे। ठीक है, वहाँ इसको इस तरह से लाए थे ना, Q1 को यहाँ से, पहले डिस्टेंस R1 थी, बाद की डिस्टेंस R2। अभी याद करो प्रीवियस 2 लेक्चर की बातें हैं ये, इसकी और इससे पहले वाले की। यहाँ पर R1 और इससे R2 पे लाए थे। इसी को क्या करेंगे, ये यहाँ पर थीटा 1 पे है, इसी को थोड़ा घुमा के थीटा 2 पे ले आएंगे। बात क्लियरली समझ आई या नहीं आई, ये आपको बताना है। तो ये था आज का सेशन, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि भाई स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, कैसे उसकी कैलकुलेशन करनी है। एक फॉर्मूला जिस पे हमने डिस्कस किया था वो न्यूमेरिकल पोर्शन था। तो देखो कुछ न्यूमेरिकल मैं करवाता हूँ जिसके आंसर्स मैं मैथमेटिकल बच्चों को दे देता हूँ कि आपको मल्टीपल करके निकाल लेना है, क्योंकि वो मैथ्स है, वो आप आराम से कर सकते हो। कॉन्सेप्चुअल चीज़ें, वो सबसे शानदार सवाल था, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ था। 4 क्यू थे, क्यू नॉट को लाया था। इस पर मैंने लिखाया था जिस आवेश को लाया जाता है ना, इस पर मैंने बात लिखवाई थी जिस आवेश को लाया जाता है, तो डेल्टा वी इंटू क्यू ये कार्य हो जाएगा डब्ल्यू। कई बार पूछा जाता, कई बार नीट में तो हजारों बार इस तरह से पूछ लिया है, कई बार ऐसे दे देते हैं बच्चों।
यहाँ पे एक चार्ज दे देते हैं, यहाँ पर एक चार्ज दे देते हैं, यहाँ पर एक चार्ज दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं 2q मान लिया, यहाँ पे +2q मान लिया, कुछ भी। यहाँ पर एक Q0 चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेके जाया जाता है। बताइए कितना कार्य करना पड़ेगा। फिर पूछते हैं यहाँ से लेकर यहाँ लेके जाया जाता है, कितना कार्य करना पड़ेगा। फिर पूछते हैं इस रास्ते से लेके जाया जाता है, क्या कार्य करना पड़ेगा। तो मैंने पहले लेक्चर में बता दिया कि रास्ते पे तो डिपेंड ही नहीं करेगा, जो इधर जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा। अगर फाइनल और इनिशियल कंडीशन सेम है तो रास्ते पे निर्भर नहीं करता है, क्योंकि ये संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य होता है। संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य कभी रास्ते पर निर्भर नहीं करता है। तो मैं अगर उस क्वेश्चन में ये बोल देता है कि इस आवेश को एक बार तो इस रास्ते से लेके आया हूँ, एक बार इस रास्ते से लेके आया हूँ और एक बार इस रास्ते से लेके आया हूँ, कार्य क्या होगा? कार्य वही होगा डेल्टा V इंटू Q0, क्योंकि विभवांतर जो है वो पथ पर निर्भर नहीं होगा, है ना। वो फाइनल और इनिशियल कंडीशन का होता है, और ऐसे कैसे Q0 का तो कोई वैसे लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर डेल्टा V निकाला था। डेल्टा V क्यों आया था? क्योंकि एक को हमने अनंत पे 0 मान लिया था, इसकी वजह से। तो यहाँ पर सीधा विभव आ गया। तो ये तरीके होते हैं लिखने के और करने के। तो ध्यान दें इन सवालों पे। अपनी बुक को कोई स्टैंडर्ड बुक उठा के करें, मैं तो यही चाहता हूँ। RBSE को अच्छे से लगाएं, उसके साथ साथ अगर आपको मौका मिले तो NCERT को भी अच्छे से लगाएं। और आपके पास कोई ढंग का बुक है जैसे HCV वगैरह, इरिडो वगैरह, तो उनको भी लगा के ट्राई करें। वो इंग्लिश मीडियम की बुक्स है, बट आराम से समझ में आ जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट में यहीं से मैं शुरुआत करने वाला हूँ कि कार्य जो होता है वो dW टाउ d थीटा के बराबर होता है, और इसी का डेरिवेशन करेंगे और हम जो है कार्य निकालेंगे द्विध्रुव को घुमाने में। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में आपसे